नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक, आज की डेट में अगर कोई भी इंसान घर से बाहर रोज़गार के लिए निकल रहा है, उसकी सबसे पहली क्वेरी यही है कि हमें जो पैसा है, जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए जो इनकम है, वो कहाँ से आएगी। बहुत सारे लोग बहुत सारा ज़्यादा फील्ड में अपना एफ़र्ट्स कर रहे हैं, मगर उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो कभी कभी वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि वो ज़िंदगी में क्या करें। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कुंडली के कौन से भाव से आपको जो धन लाभ है वो होगा। कोई भी पैसा है, किसी भी तरह की जो इनकम है वो कहाँ से आएगी, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। फिर उस चीज़ को कैसे आगे प्रोसीजर में लेके आएँ उस बारे में बात करेंगे। जन्म कुंडली के 12 भाव हैं। 11वें हाउस से मतलब 11th हाउस से जो है धन लाभ का जो योग है वो देखा जाता है। सबसे पहले देखें कि जो धन का घर है वो अपने 10th हाउस से सेकंड में पड़ता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज रखते हैं उनको पता है किसी भी घर का जो दूसरा घर है वो उसके रिसोर्सेज के लिए होता है। तो 10th हाउस हमारा कर्म का स्थान है, कर्म स्थान माना जाता है। हम कोई काम करेंगे तभी तो हमें उस चीज़ का फ़ायदा होगा, उस चीज़ से हमें संपत्ति प्राप्त होगी, पैसा मिलेगा। तो इसलिए 10th का सेकंड हाउस जो है वो 11th हाउस है, और इसी के साथ 12th हाउस से जो 12th पड़ता है वो भी 11th हाउस है। मतलब कर्म से अगर दूसरा घर 11th हाउस पड़ता है तो 12वें भाव, जिसको हम मोक्ष का घर मानते हैं, खर्चे का घर मानते हैं, उसका 12वां भाव भी 11th हाउस ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं 11th हाउस के लिए एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा रहस्य भी माना जाता है। कभी कभी लोगों को इतनी कन्फ्यूजन रहती है कि वो इस घर के लिए क्या प्रेडिक्ट करें, क्योंकि ये कर्म से दूसरा पड़ता है और 12th हाउस से 12th पड़ता है। तो हम सभी राशियों को कंसीडर करेंगे कि जो बेसिक सी जो जनरल इनकम है, जो हम फोकस कर सकते हैं कि वो राशियां जो अपनी इनकम सोर्स है वो क्या बना सकती हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि वालों के लिए। अगर आपका लगन, मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ मैं लगन कुंडली के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, ना मैं नाम के अकॉर्डिंग बनाती हूँ, ना ही चंद्र कुंडली के अकॉर्डिंग। हमेशा लगन कुंडली के अकॉर्डिंग ही मेरी वीडियोस होती है। इसलिए जब भी कोई भी वीडियो को आप अप्लाई करें तो लगन कुंडली पे ही अप्लाई करें। अगर हम मेष राशि के लिए बात करें तो मेष राशि वालों के लिए जो 11th हाउस है उसमें 11 नंबर राशि ही है जो पड़ती है। तो इसका जो 11 नंबर राशि है जो कि एक्वेरियस है, उसका लॉर्ड कौन है? शनि है। मतलब जिनका लगन मेष है उनकी 11th हाउस में एक्वेरियस राशि है जिसका लॉर्ड शनि है। तो सीधी सीधी बात ये है, वो इंसान मंगल जो है पहले घर का मालिक है, खुद इन्वॉल्व होके शनि के कामों से पैसा जो है कमा सकता है। अब दूसरी बात है, एक है पैसा शनि के कामों से कमाना, दूसरी बात है शनि के तरीके से कमाना। ये दोनों बातें अलग अलग हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि के कार्य कौन कौन से हैं। जैसे हम प्रॉपर्टी का कार्य है वो शनि का माना जाता है। प्रॉपर्टी हो गई, ऑयल का काम है, लेदर का काम है, कपड़े का काम है, मशीनरी का काम है, टूर एंड ट्रेवल का काम है, वो शनि और चंद्र का आ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ये जो सारे काम हैं ये शनि के काम हैं। इनमें से आप काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इनमें से कोई काम ना करते हैं ना कर सकते हैं, मगर हमारा लगन है वो मेष है, तो हम क्या करें? तो उसके जवाब में ये है कि आप शनि के तरीके से काम कर सकते हैं। जैसे आप अगर मेष राशि से बिलोंग करते हैं, जैसे आप एक शनि के एरिया में काम करें जिसमें बहुत गरीब लोग रहते हैं, अगर उस एरिया में जाके आप काम करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और शनि का क्या तरीका है? अगर
आपने बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शोरूम्स में भी देखा है, आइदर वो कपड़े का शोरूम है, आइदर वो ज्वेलरी का शोरूम है, वो लोग क्या करते हैं, बजाय कुर्सी के ऊपर बैठने की बजाय वो क्या करते हैं, अपनी गद्दी लगाते हैं। जो गद्दी होती है वो किसकी है, शनि की है। क्यों, जो गद्दी रिप्रेजेंट करती है वो शनि को करती है। मतलब ज़मीन पे बैठ के जो है, मैंने बहुत शोरूम देखे हैं जहाँ पे हम जाते हैं, अपने शूज़ रिमूव करते हैं, फिर ज़मीन पर बैठ के हम कपड़े देखते हैं, और वो शोरूम बहुत बड़े बड़े हैं और बहुत बड़ी ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है उन शोरूम की। तो ये क्या है, ये शनि का तरीका है कि आप ज़मीन पर बैठकर आप अपना काम कर सकते हैं, उससे भी आपको रिज़ल्ट आ सकता है। या जैसे हम जब भी कोई इंसान एनजीओ खोलता है तो वो किसके लिए खोलता है, जो लोग किसी भी तरह की मदद आपके लिए आपसे मांगने आते हैं, गरीब लोग जिनका कोई नहीं है, उनका कौन है, शनि देवता है। तो गरीबों की सेवा किसी भी रूप में, चाहे आप उनको खाने के लिए कुछ दो, चाहे कपड़ा पहनने के लिए दो, कुछ सी भी तरह की जो आप सेवा कर सकते हैं या डोनेशन कर सकते हैं, तो ये भी एक शनि का तरीका है जिससे करने से आपको अपने बिजनेस में ग्रोथ नज़र आएगी। और जैसे गरीबों के बच्चों को खिलौने डोनेट कर देने,